नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के बारे में। आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 15% के ऊपर जो है मतलब 15% 14% के आसपास तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों तेजी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिला एएन वीज़ा की तरफ से जो कि देखने को मिला। हालांकि दोस्तों एएन वीज़ा होता क्या है इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, इस तेजी को देख करके बहुत सारे इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्यों इतनी बड़ी तेजी दोस्तों, एएन वीज़ा होता क्या है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस स्टॉक में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, पहले से ही बहुत सारे इंडस्टर लगभग 850 की प्राइस पे बाइंग करके फंसे भी हैं, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आ गए आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 11.5-12% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, स्टॉक के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो भी रहेगा मेरे पॉइंट से मैं अपने तरफ से कहने की कोशिश करूंगा। हाँ, सिंपल वे में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी करती क्या है, तो सिंपल वे में अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो 35% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि पेन किलर में 35% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो न्यूज़ देखने को मिला है, ये देख सकते हैं कि एएन वीज़ा की अगर मैं बात करूं, ब्राज़ील में जो कि दोस्तों एक प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यूएस एफडीए की बात करें या बहुत सारी संस्था जो कि अपने देश में जो कि अपना एक नागरिक की बात करें तो उसकी देख रेख में जो भी स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड जो काम करती है, तो उसी टाइप का ये भी संस्था देखने को मिल जाती है। एएन वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड जो कि एक इंस्पेक्शन सक्सेसफुल देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में 14% 15% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक में इसी टाइप की एक्सपीसीज होते हुए दिखी थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आईओएल केमिकल जो कि सर्च ब्राज़ील की बात करें, वॉचडॉग एंड ऑडिट विथ नो ऑब्जर्वेशन, जो कि देखिए दोस्तों ऑडिट से रिलेटेड और सारे कि बहुत सारे इसमें जो होनी थी ब्राज़ील में, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एकदम पूरी तरह से सक्सेसफुल देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। होता क्या है दोस्तों, एन वीज़ा, जैसा कि हमने आपसे सिंपल वे में बता दिया, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जिस टाइप से यूएस एफडीए वर्क करता है उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि ब्राज़ील में इस टाइप की संस्था देखने को मिल जाती है, जो कि अपने नागरिक का और स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। तो हालांकि दोस्तों इसी कारण स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। सेकेंड, अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड मैं और भी कुछ आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देख लेते हैं। आज के दिन आप देख सकते हैं 11.5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग 91 लाख 1 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन बाकी था, नहीं तो 1 करोड़ के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 13% माल डिलीवरी में उठाएगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आज के दिन में जो न्यूज़ देखने को मिला, एक ये ट्रेडिंग वाला न्यूज़ देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13% सिर्फ 10 लाख की माल डिलीवरी में उठाया गया, बाकी सब देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिली हुई है। इस कंपनी की अगर मैं बाउंड भी खाई की बात करूँ 15 सितंबर को 535 देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, एक्चुअल में ये कंपनी 800 के आसपास भी 800 के ऊपर भी गई थी। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो उसी से रिलेटेड आपको अपडेट कुछ देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को 5 बजे 6 बजे के आसपास ये अपडेट देखने को मिला था, जिसका रिएक्शन देखा जाए तो 19 तारीख को ही होना था, जो कि आज के दिन अपने को देखने को मिला है। एएन वीज़ा से ही रिलेटेड बात हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा न्यूज़ को भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि हमने बता दिया कि यूएस एफडीए की तरह ये भी जो कि एन वीज़ा भी काम करता है। हाँ, बीएससी की अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि डेली जो कि फिगर वॉज द हायर देन 2 वीक में जो वैल्यूम देखने को मिलते थे, उसमें देखा है तो 35-40 हज़ार बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते नहीं थे। लेकिन अगर आईओएल केमिकल शेयर की मगर मैं टर्नओवर इन द काउंटर कम लगभग 4.71 करोड़ के आसपास जो कि देखने को मिला। मार्केट कैप देखा है तो 2300 करोड़ 2400 करोड़ के आसपास इस कंपनी का देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईओएल केमिकल शेयर जो कि फार्मास्यूटिकल शार्पली इन ट्यूसडे ट्रेड आफ्टर द फर्म अनाउंस सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ साइट इंस्पेक्शंस बाय एएन वीज़ा ब्राज़ील जो कि जीएमपी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस देखने को मिला दोस्तों, जिसके कारण कि जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि ये जो कि एक प्रमाण दिया है और इसके जो मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस थे वो जो कि सक्सेसफुल होते हुए दिखे, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। किससे रिलेटेड दोस्तों, तो आपसे बताएं, देखिए इस कंपनी का जो मेन बिजनेस देखने को मिलता है 10 एपीआई सेगमेंट में, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे जो कि एक सक्सेसफुली इनके जो कि पंजाब में भी और सभी जगह पे जो कि देखा गया है कि एक सक्सेसफुली जो इनके ऑपरेशंस चल रहे थे, चाहे ऑडिट से रिलेटेड हो, चाहे बहुत सारा कि या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो सक्सेसफुल होते हुए दिखे, जिसके कारण स्टॉक में
तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे मतलब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आज के दिन देखने को मिली जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जो कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि कभी कभी अपने को मतलब इस टाइप की तेज़ी दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है टेक्निकली अगर बात करें तो कुछ आरएसआई की बात करें तो उसमें होता क्या है, कुछ ओवरसोल्ड हो जाते हैं तो उसमें एक सडनली कभी कभी तेज़ी देखने को मिल जाती है। और इस टाइप की न्यूज़ जो है कि मतलब अच्छा खासा मिर्च मसाला डालने का काम भी करते हैं। जैसा अगर इस कंपनी के आप देखेंगे जो आरएसआई इंडेक्स देखने को मिलता था जो कि 53 के आसपास लेवल बिलो द 30 इज़ द डिफाइंड एंड ओवरसोल्ड, वाइल जबकि जो ओवरसोल्ड देखने को मिलता था लगभग 70 के आसपास देखने को मिलता था। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा देखने को मिला था जिसके कारण इस टाइप की तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी के पी सारा कुछ ये सब बताने की बात हो रही है। अभी इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे भी हैं, उससे रिलेटेड भी हम बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें जो भी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के दिन ही, यहाँ पर अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही थी। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो वापस कंपनी में गिरावट ही है। वाई टू डेट में देखेंगे दोस्तों 14-15%, एक साल में देखेंगे तो लगभग 43% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी है कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए स्टॉक 400 के ऊपर था, उसके बाद 400 के नीचे भी आया था, वापस एक तेज़ी देखने को मिली थी। सेम यही हिस्ट्री यहाँ पे भी रिपीट हो रही थी। इसको भी आप चाहे तो थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। मेरे पॉइंट से मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं, हाँ लेकिन कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो जो पेन किलर दोस्तों ब्रुफेन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये कंपनी लगभग 35% मार्केट शेयर अकेले ही कैप्चर करती है। हाँ ऐसे में कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी 1.5% का डिविडेंड देती है तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन जो इसमें वॉलेटाइल देखने को मिलेगा 5 साल में लगभग 100-125% का रिटर्न है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक ये आज भी एक हेल्दी करेक्शन दिखाया। जैसा कि यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 60% के आसपास ये कंपनी आज भी डाउन। अगर इसको मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूँगा तो 60% ये कंपनी डाउन है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट देखिए दोस्तों ये भी एक मतलब कि स्मॉल कैप टाइप से देखेंगे तो रिस्की है, हालांकि कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कंपनी बेस्ट है। गिरावट होती है तो कंपनी मेरे पॉइंट से 350 के आसपास मतलब 350 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 500 के लेवल को टच कर सकती है अगर 450 के लेवल को तोड़ती है तो। चलिए तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।